अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इसराइल के मर्द और ख़वातीन कैसे दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हैं। इसराइल में कौन से मुकद्दस मकामात मौजूद हैं। इसराइल कैसे इस दुनिया में इतनी तरक्की कर रहा है और दुनिया में ऐसे कौन से बड़े खानदान हैं जो इसराइल की मदद कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। और भी हम आपके साथ बहुत ज्यादा इसराइल की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसराइल मशरकी वस्ता में वाक़या एक छोटा सा मुल्क है। इसके शुमाल में लिबनान, शुमाल मशरकी हिस्से में शाम, जनूब में उर्दन और जनूब मगरबी हिस्से में मिस्र वाक़या है। इसके मगरबी हिस्से में बहरा रूम वाक़या है। ये मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहब के मुकद्दस मकामात और कुदरती अजायबात से बड़ा पड़ा है। इसराइल में मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा वाक़या है। इसराइल में डोम ऑफ द रॉक भी मौजूद है जो यहूदियों का मुकद्दस मुकाम है। इसराइल में वो सारी गलियां, वो सारे मोहल्ले और वो सारी मसाजिद मौजूद हैं जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरते रहे हैं और इबादत करते रहे हैं। इसलिए ईसाई इस मुल्क को बहुत अहम तस्वुर करते हैं। इस मुल्क की करेंसी इसराइली शेकल है। एक इसराइली शेकल पाकिस्तानी 75 रुपए 18 पैसे के बराबर है और एक इसराइली शेकल इंडियन 22 रुपए और पैसे के बराबर है। इस मुल्क के मर्दों के लिए हर वक्त 8 टैसल्स पहनना जरूरी है और काले चमड़े की एक पट्टी हर वक्त बाएं बाजू पर पहननी जरूरी है। यहूदी कहते हैं कि ये इन दोनों चीजों का हुक्म तौरात में मौजूद है। ये दोनों अमल करना खवातीन के लिए जरूरी नहीं। यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं और तौरात को अपनी मजहबी किताब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को बेहतरीन नबी और उस्ताद मानते हैं। इसराइल की फौज दुनिया में वो वाहिद फौज है जिसमें 51% फौजी औरतें मौजूद हैं, क्योंकि इसराइल का ये कानून है कि कोई भी औरत अगर फौजी बनने के काबिल है तो वो फौजी ही बनेगी, दूसरा कोई शोबा इख्तियार नहीं कर सकती। इसराइल के हर घराने में से एक औरत फौज में जरूर है। रवायती इसराइली औरतें अपना सर मुंडवाती हैं और शादी के बाद विग या स्कार्फ का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उनके हेयर्स, उनके पाँव और उनकी कोहनियों के ऊपरी हिस्से को सिर्फ उनके हस्बैंड ही देख सकते हैं। ये अमल तमाम इसराइली खवातीन नहीं करती, सिर्फ रवायती खवातीन करती हैं। यहूदी लोग हफ्ते के दिन को मुकद्दस दिन मानते हैं। इसको यहूदी जुबान में शबत कहते हैं। ये लोग हफ्ते के रोज किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज, बैटरी वाली चीज और किसी गाड़ी का सफर नहीं करते, ट्रेन का सफर नहीं करते, बस का सफर नहीं करते और ये खाना भी खुद नहीं बनाते, बल्कि ये सारे काम वो गैर यहूदी लोगों से करवाते हैं। दोस्तों, जुम्मे की शाम से लेकर हफ्ते की शाम तक यहूदी खास खाना खाते हैं। हफ्ते के दिन यहूदी खाने में स्पेशल मीट खाना पसंद करते हैं, जिनमें रेड मीट, स्टीम मीट, रोस्टेड चॉप्स, कैजुअल ड्रम स्टिक्स शामिल हैं। इसराइली भी अल्लाह ताला को ही खुदा मानते हैं। इसराइली जुबान में उनके खुदा का नाम यहवी है। बस वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से इतराज करते हैं। यहूदी कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत अभी तक कायम है और हम उन्हीं के पैरोकार हैं। जिस तरह मुसलमानों की इबादत गाह को मस्जिद और ईसाइयों की इबादत गाह को चर्च कहते हैं, इसी तरह यहूदियों की इबादत गाह को शुल कहते हैं, जहां वो जुम्मे की रात से लेकर हफ्ते की रात तक इबादत में मसरूफ होते हैं। यहूदियों के मजहबी स्कॉलर को अर-रब्बी कहते हैं। यहूदी वेस्टर्न वॉल की भी इबादत करते हैं। यहूदियों का यकीन है कि ये दीवार उनके कदीम टेम्पल माउंट की आखिरी दीवार है जो मुसलमानों ने तबाह कर दिया था। यहूदी इस दीवार के सामने तौरात की तलावत करते हैं और इस दीवार के नाम खत लिखकर इस दीवार में मौजूद जगहों के अंदर रखते हैं। यहूदी खत में लिखते हैं कि ए मूसा के रब, और फिर आगे अपनी परेशानी बयान करते हैं। दोस्तों, यहूदियों का यकीन है कि यह दीवार उनके और मूसा के रब के दरमियान राब्ते का काम करती है। यहूदी पूरे साल में 6 रोजे रखते हैं। एक रोजा 10 मुहर्रम का रखते हैं, क्योंकि उस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और कौम यहूद को फिरौन से निजात मिली थी। बाकी के रोजे यहूदी उस तारीख को रखते हैं इस तारीख को इनके मंदिरों को मुसलमानों ने मुस्मार कर दिया था। यहूदियों का रोजा 24 घंटों का होता है। दोस्तों, इसराइल में मौजूद यहूदी खवातीन से कोई भी गैर मुल्की शादी नहीं कर सकता। अगर किसी गैर मुल्की ने शादी करनी हो तो उसका यहूदी होना और इसराइली होना लाजमी है। दोस्तों, यहूदी की सिटीजनशिप भी 9 साल इस मुल्क में लगातार रहने के बाद ही मिलती है। इसराइल का कैपिटल यरूशलेम है। ये 1948 से यहूदियों का दारुल हुकूमत है। इस शहर में बहुत से मुकद्दस मकामात हैं
जिन में सबसे पहले मस्जिद अक्सा है जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत करवाई। दोस्तों यहूदी ये तसव्वुर करते हैं कि मस्जिद अक्सा हैकले सुलेमानी को मुसमार करके उसके ऊपर बनाई गई है, इसलिए सारे यहूदी मस्जिद अक्सा की तामीर के खिलाफ हैं और वो उसे मुसमार करके दोबारा उधर हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं। दोस्तों यहूदियों के मुकद्दस माद द डोम ऑफ द रॉक है। यहूदी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं। वहां वो यहूदी तसव्वुर करते हैं कि वहां हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया गया था। यहूदी तसव्वुर करते हैं कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हुई थी और वहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था और वहां हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की थी। ईसाइयों के मुकद्दस मकामात जो हैं उनमें है द चर्च ऑफ द होली स्पल्चर। ईसाई तसव्वुर करते हैं कि उसी चर्च के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई, उनको दफन किया गया और उनकी रूह को फरिश्ते लेकर आसमानों में चले गए। और उसके बाद आता है माउंट ऑफ ओलिव्स। दोस्तों ईसाई ये तसव्वुर करते हैं कि इस पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी नमाज अदा की और फरिश्ते से मुलाकात की। दोस्तों उसके बाद आता है द चर्च ऑफ द मसीहा। ईसाई तसव्वुर करते हैं कि ये वही चर्च है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाया गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारी तकलीफें खुद बर्दाश्त की और अब हमारे ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं है। दोस्तों इसराइल का दूसरा शहर है जो कि सबसे जदीद तरीन है और इसराइल का इकोनॉमिक सेंटर भी माना जाता है, तल अवीव है। ये मिडल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है दुबई के बाद। इसमें 25 लाख सालाना टूरिस्ट आते हैं। इस शहर में बहुत ज्यादा गैलरीज, बहुत ज्यादा म्यूजियम, बहुत ज्यादा थिएटर्स और आर्टिस्टिक हेरिटेज है और प्रोमिनेंट कलेक्शन ऑफ जूविश आर्ट है। इसमें एंशिएंट सिटी ऑफ जाफा, नेविल, तेजदक और वाइट सिटी ऑफ बहुआस और स्टाइलिंग बिल्डिंग्स भी शामिल हैं। दोस्तों इसराइल की जीडीपी 522 अरब डॉलर की है और इसराइल में पर कैपिटा इनकम $52,000 है जो कि दुनिया की 7वीं मजबूत तरीन मईशत है। इसराइल की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डायमंड है। इसराइल सालाना 10.5 अरब के डायमंड्स और सिट्रस जो कि 7.25 अरब के, रिफाइंड पेट्रोलियम जो कि 4 अरब के और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि 2.5 अरब के दूसरे मालिक को फरोख्त करता है। दोस्तों इसराइल डायमंड्स अफ्रीका, इंडिया, बेल्जियम, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से मंगवाता है और उसे अपने शहर तल अवीव में पॉलिशिंग करता है, उस रीशेपिंग करता है और बाद में दूसरे मालिक को सेल करता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि दुनिया में ऐसे कौन से खानदान हैं जो इसराइल को फंडिंग कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर खानदान द रोथस्चाइल्ड फैमिली। दोस्तों ये बेसिकली ये यहूदी हैं पर ये जर्मनी में रहते हैं, फ्रैंकफर्ट में। इनकी हिस्ट्री 200 साल पुरानी है। बैंक की बुनियाद इन्होंने ही रखी और जर्मनी के बजट में सालाना 2 अरब यूरोस इसराइल के लिए एज अ स्कॉलरशिप पेश किया जाता है। दोस्तों दूसरा इसराइल का सबसे बड़ा हमाती अमेरिका है जो कि इसराइल को अरबों डॉलर्स के हथियार सप्लाई करता है ताकि वो मिडल ईस्ट में इंतशार फैला सके और ग्रेटर इसराइल अचीव कर सके। दोस्तों ग्रेटर इसराइल वो जमीन है जिसका वादा अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किया था जो दरियाए फराक से लेकर दरियाए नील तक है, जिसमें सऊदी अरब, शाम और मिस्र, लिबनान का हिस्सा शामिल है और फलस्तीन का भी कुछ हिस्सा शामिल है। यहूदियों में शराब पीना जायज समझा जाता है। ये अपनी खुशी का इजहार शराब पीकर, डांस करके और गाना बजा के करते हैं। जुडिज्म में सूअर का गोश्त हराम समझा जाता है। इसराइल में सबसे पसंदीदा खाना फलाफल, शवारमा, कनाफे और हमस है। इसराइल की कुल आबादी 95 लाख है जिनमें से 17 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं जो इसराइली नेशनलिस्ट हैं और वहां इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। इसराइली फौज में भी 15% से ज्यादा मुसलमान फौजी मौजूद हैं जो अपने वतन से वफा की खातिर नाहक लोगों का कत्ले-आम करने में यहूदियों के साथ मिले हुए हैं। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम मुसाद है जो 1948 में बनी। ये दुनिया की दूसरी बड़ी एजेंसी है। इसका सालाना बजट $2.75 बिलियन है। काउंटर टेररिज्म रिसर्च और दूसरे ममालिक में मौजूद जसूसों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके मुल्की मफाद के लिए इस्तेमाल करना इस एजेंसी के इंटरेस्ट में शामिल है। इसराइल में अंडरग्राउंड हॉस्पिटल्स और बंकर्स बने हुए हैं जो जंग के वक्त इसराइल के लोगों को
ज़मीनी हमले से महफूज रखेंगे। पाकिस्तानी इसराइल नहीं जा सकते, मगर इसराइल में 18 से 20 हज़ार इंडियन मौजूद हैं जो उधर काम कर रहे हैं। इसराइल में एवरेज सैलरी 3500 शेकल है, जो कि इंडियन 75,000 रुपया बनता है। मुस्लिम ममालिक में भी कुछ इसराइल के हमायती हैं, जिनमें मराकश, मिस्र, बहरीन, यूएई, जॉर्डन, शाम, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान शामिल हैं। ये मुल्क इसराइल के साथ तिजारत भी करते हैं। इसराइल की कौमी परवाज़ का नाम अल इसराइल एयरलाइंस है, जो दुनिया में 50 मकामात पर जाती है। इसके पास अपने 47 जहाज़ मौजूद हैं और हर जहाज़ में एंटी मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, जो इसको किसी भी तरह के हमले से बचाता है। इसराइल का पासपोर्ट दुनिया का 18वां मजबूत तरीन पासपोर्ट है। इसराइली पासपोर्ट होल्डर्स 136 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री हासिल कर सकते हैं। वैसे तो इसराइल की तारीख 3500 साल पुरानी है। इस तारीख में कभी इसराइल जीता और कभी मुसलमान जीते, मगर 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में इसराइल को एक आज़ाद रियासत बना दिया। 14 मई को इसराइली अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं। उस वक्त अरब ममालिक, जिनमें मिस्र, शाम और यूनान शामिल हैं, उन्होंने इसराइल के खिलाफ जंग शुरू की, मगर अमेरिका की मदद हुई और इसराइल जंग जीत गया और मुल्क बनाने में कामयाब हो गया। इसराइल ने टोटल 9 जंगें लड़ी हैं, जिनमें 5 दिन की जंग ईरान, हमास, हिजबुल्ला और दूसरे अरब ममालिक के साथ जंगें शामिल हैं, मगर हर दफा इसराइल बरतानिया और अमेरिका की मदद हासिल करके जंग जीत गया और फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जा करने के काबिल हो गया। आज भी सोवियत यूनियन, अमेरिका और कुछ अरब ममालिक की हमायत हासिल करके इसराइल फलस्तीन, लिबनान, शाम और यमन में बहुत से मुसलमानों को नाहक शहीद कर रहा है। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसराइल और जितने भी इसके हमायती हैं, अल्लाह उनको गर्क करे और फलस्तीन को आज़ादी हासिल हो। आमीन।